हेलो एवरीवन। मुझे पता है इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, बांझपन बहुत ही बढ़ रहा है और आप सब दुखी हो जाते हैं। 1 साल तक 6 महीने तक आप ट्राई करते हैं और फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं आता। डॉक्टर के पास भी जाते हैं और फिर डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है, आप अल्ट्रासोनोग्राफी कराओ, उसमें ओवरी का फंक्शन देखते हैं, ट्यूब का फंक्शन देखते हैं और बोलते हैं पहले तो ट्यूब टेस्ट कराओ। दिस इज डॉक्टर श्वेता कुमार, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, बर्थ एंड बियॉन्ड क्लिनिक, पुणे। सो आज मैं क्या बताने वाली हूँ, मेरा डिस्कशन का पॉइंट होगा HSG। व्हाट इज HSG? हिस्टेरोसैल्फिंजियोग्राफी। अब हिस्टेरोसैल्फिंजियोग्राफी क्या है? हिस्टेरो मतलब यूट्रस, सैल्फिंग्स मतलब ट्यूब एंड ग्राफी मतलब इसको हम एक्सरे पे निकालते हैं। और ये टेस्ट क्यों किया जाता है, इसके इंडिकेशंस क्या है? फर्स्ट इंडिकेशन, अगर आप इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने 1 साल 1.5 साल ट्राई कर लिया और अपने आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टर्स से भी आपने ओव्यूलेशन स्टडीज वगैरह करा लिया, तो उस केस में डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि अभी हम ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट करेंगे। दूसरी चीज है, अगर रिकरेंट अबॉर्शन हो रहा है, आप कंसीव तो कर रहे हैं, आप प्रेग्नेंट तो हो रहे हैं, लेकिन ये प्रेगनेंसी बहुत लंबे टाइम तक नहीं ठहर रही है और ये अबॉर्ट हो जा रही है और ये 2 बार 3 बार लगातार ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, तो इस केस में हम कंजेनाइटल यूट्राइन प्रॉब्लम देखते हैं कि आपको बर्थ से ही कोई डिफेक्ट तो नहीं है यूट्रस में। वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको छोटे छोटे फोटोज डाल के दिखा दूंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं HSG पे। और तीसरी चीज, मैं 2 पॉइंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि मैं 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताने वाली हूँ जो कि किसी ने शायद आपको कभी इतना डिटेल में बताया नहीं होगा। सबसे पहले मैं HSG बताने के पहले आपको ये बताती हूँ कि ओव्यूलेशन क्या होता है और आपने क्या क्या टेस्ट अभी तक कर लिया है। जिन्होंने अभी तक कोई भी टेस्ट नहीं किया है, एटलीस्ट वो समझ लें कि फर्टिलिटी में ट्यूब का क्या इंपॉर्टेंस है। तो जैसे ये मॉडल के से अकॉर्डिंग मैं समझाती हूँ। हिस्टेरोसैल्फिंजियोग्राफी मैंने आपको बताया कि ये ट्यूब टेस्ट है और ये क्यों करते हैं, ये यूट्रस का है और फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी को चेक करते हैं। तो अभी इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले कि ओव्यूलेशन समझने के लिए ये ओवरीज है दोनों साइड, ये पैथोलॉजिकल मॉडल है, ये ओवरीज है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स बनते हैं और वो जनरली आपका जो नेक्स्ट पीरियड आने वाला रहता है उसके 14 दिन पहले वो फॉलिकल जो है उसमें से एक डोमिनेंट फॉलिकल होता है जो कि यहाँ से फूट जाता है, रप्चर हो जाता है, उसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। और ओव्यूलेशन क्यों इम्पोर्टेंट है इसकी जानकारी भी मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में दूंगी। अभी जब ये ओव्यूलेशन होता है, मतलब अंडाशय से जब अंडा बाहर निकलता है, वो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको फिम्ब्री बोलते हैं। तो यहाँ से ये एग इधर आता है और ये ट्यूब में कहीं यहाँ पे एम्ब्युलरी रीजन में जाके रुकता है और यहाँ से वेजाइना से होते हुए स्पर्म जो है वो सर्विक्स से होते हुए यूट्रस में यहाँ पे ट्यूब में आके एग से मिलता है और उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये ओपन होना चाहिए सो दैट यहाँ से जो ओव्यूलेशन में एग रप्चर हुआ है वो इधर आ सके। और ये कॉर्नुआ मतलब कि ये जो यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस दोनों ओपन होके यहाँ पे जुड़ रहे हैं और यहाँ पे एक कैविटी बनती है, उसको कॉर्नुआ बोलते हैं, वो भी ओपन होना चाहिए सो दैट कि स्पर्म जो है मेल पार्टनर का, हस्बैंड का, वो स्पर्म जब आप रिलेशनशिप रखते हैं तो वो यहाँ से ट्रेवल हो सके, क्योंकि स्पर्म में भी मोटिलिटी होती है, स्पर्म चल सकता है, तो वो यहाँ पे आके और यहाँ अंदर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। सो इसलिए हम HSG करते हैं, क्योंकि जब आपने फॉलिकल मॉनिटरिंग किया, ओव्यूलेशन इंडक्शन किया, तो उसमें हमने ये देखा कि ओवरी अपना फंक्शन अच्छा कर रहा है, ओवरी में एग्स ग्रो हो रहे हैं, ओवरी ओव्यूलेट कर रहा है और एग्स रिलीज हो रहे हैं। लेकिन अगर ट्यूब ही बंद है, अगर ट्यूब ही पेटेंट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि ये एग जो है वो अंदर नहीं जाएगा और स्पर्म जो है वो कॉर्नुआ से अंदर नहीं जाएगा ट्यूब में, और फर्टिलाइजेशन ट्यूब में ही हो रही है। तो ये समझने वाली बात है। अब मैं आपको HSG के बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊंगी और उससे रिलेटेड चीजें बताऊंगी। सबसे पहली चीज की मैंने बता दिया कि HSG क्यों करते हैं। इंडिकेशन, जब रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो या फर्टिलिटी आपकी नहीं हो रही है, आप कंसीव नहीं कर रहे हैं, उस केस में कब करना चाहिए HSG बेसिकली 7वें से 10वें दिन तक पीरियड्स की, और पीरियड्स का 7वां दिन हम कैलकुलेट करते हैं
जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट हुआ है वो आपका पहला दिन है, वहां से लेके 7वें दिन तक आपको कुछ नहीं करना है, और 7वें दिन से 10वें दिन तक जब तक कि ये जो सर्विक्स का ओपनिंग है ये थोड़ा थोड़ा ओपन रहता है उस समय, क्योंकि ये हम डाई टेस्ट करते हैं, इसमें हम एक कॉन्ट्रास्ट डालते हैं, तो वो टेस्ट करना चाहिए। तो ये बहुत पेन इसका बहुत कम हो जाता है। अभी ये कैसे करते हैं, अभी कैसे करते हैं ये मैं आपको डिटेल बताती हूँ, और वीडियो के लास्ट में मैं एक और छोटा सा वीडियो जो प्रोसीजर का वीडियो है वो डालने वाली हूँ, तो वो भी आप देख लीजिए कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पेशेंट को बुलाते हैं, उनको समझाते हैं कि प्रोसीजर क्या है, कैसे है, और ये इतना पेनफुल नहीं होता जितना कि बाकी वीडियोस में देख के पेशेंट्स बहुत डर के आते हैं कि मैम ये तो हमने देखा है इसका वीडियो और ये बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है। नहीं, ये मैं आपको अभी बताऊंगी कि कितनी देर का ये प्रोसीजर होता है और कितना पेनफुल होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पेशेंट को बुलाते हैं, उनका पार्ट प्रिपरेशन वगैरह करवाते हैं, या उनको बोलते हैं कि घर से करके आओ, यूरिन पास कराते हैं, क्योंकि यूरिन पास करने से जब ब्लैडर जो है वो यूट्रस के जब सामने रहता है तो वो ब्लैडर अगर एम्प्टी रहा तो यूट्रस को हमको मैनिपुलेट करने में आसानी होती है, यूट्रस थोड़ा नीचे हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि पेशेंट को 2 इंजेक्शन देते हैं, एक एट्रोपिन रहता है, एक कोई पेन किलर देते हैं। एट्रोपिन इसलिए क्योंकि जो हम कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं वो आयोडीन बेस्ड होता है, और कभी कभी किसी पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम ये कॉन्ट्रास्ट देते हैं। अभी जब पेशेंट को हमने ये 2 इंजेक्शन दे दिए, फिर थोड़ा सा उनको लिथोटोमी पोजीशन, वो पोजीशन थोड़ा ऑकवर्ड रहता है, दोनों लेग्स को पेशेंट को एक बेड के सबसे कोने के हिस्से में आना पड़ता है, तो वो लिथोटोमी पोजीशन देके फिर हम पेशेंट को के सर्विक्स को पकड़ते हैं। सर्विक्स को वल्सेलम इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो के लास्ट में बताया है, वल्सेलम से हम पकड़ते हैं। थोड़ा पेनफुल होता है, बहुत पिंचिंग सेंसेशन होता है। उसके बाद हम एक कैन्यूला लेते हैं, जनरली हिस्टेरोस्कोपिक कैन्यूला, HSG कैन्यूला होता है वो लेते हैं, रबर कैन्यूला होता है, या फिर हम लीच विल्किंसन कैन्यूला जो कि मेटल कैन्यूला होता है उसको यूज करते हैं, और उसके थ्रू हम जो डाई, जो कॉन्ट्रास्ट होता है आयोडीन कॉन्ट्रास्ट, वो सर्विक्स के अंदर डालते हैं। एंड वहां से क्या होता है कि डाई जो है यहाँ से हमने पुश किया सर्विक्स के अंदर, और डाई जो है यहाँ से ट्यूब में आते हुए ये यहाँ से निकलता है, और इसको हम एक्सरे पे कैच कर लेते हैं। और इसके भी फोटोज में दिखाऊंगी कि जब स्पिल आता है तो स्पिल कैसा होना चाहिए, मतलब कि दोनों ट्यूब्स जो है वो ओपन है। और ये जो पेन है जब भी हम डाई पुश करते हैं, ये हार्डली 5 to 10 सेकेंड्स के लिए पेन होता है, और ये बहुत ही पीरियड से थोड़ा सा ज्यादा पेन होता है। अगर आपको प्रोसीजर के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए हम ये OPD प्रोसीजर में करते हैं। कभी कभी कोई होता है जिसका थ्रेशोल्ड जो है पेन के लिए बहुत ही कम होता है, और बहुत पीरियड्स में भी उसको बहुत ज्यादा क्रैम्पिंग पेन होते हैं, तो उसके लिए एक होता है सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी, जिसमें SIS बोलते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। और उसमें, लेकिन उसमें क्या है, उसका डिमेरिट क्या है कि वो अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है, उसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट आपको करने पड़ते हैं, और प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम होता है, और उसको हम अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं कि स्पिल कैसा है लाइव। अभी इसके कुछ अब आप बोलेंगे कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स क्या हैं, तो साइड इफेक्ट्स ये है कि थोड़ा थोड़ा कभी कभी स्पॉटिंग हो सकती है, क्रैम्पिंग पेन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, रेडिएशन का एक्सपोजर हो गया है, आयोडीन डाई यूज करते हैं तो एलर्जिक रिएक्शन, लेकिन ये सब बहुत ही मिनिमम होता है। और ये प्रोसीजर के बाद डॉक्टर आपको एक एंटीबायोटिक भी लिख के देंगे, और एंटीबायोटिक और पेन किलर लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने पहले बता दिया है कि ये प्रोसीजर ऑलमोस्ट 10 to 20 मिनट्स 30 मिनट्स का होता है, द वे पेशेंट कोऑपरेट्स वैसा होता है। अभी HSG के बारे में आपकी कुछ भी क्वेरी होगी तो वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, और ये वीडियो अगर आपका प्लान है तो ये वीडियो वगैरह देख के आप पूरा डिटेल समझ सकते हैं कि कैसे किया जाता है। अभी मैंने 2 बोला था कि वीडियो के एंड में आपको 2 टिप्स बताऊंगी कि क्या होता है। तो उसमें पहली चीज तो ये है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि HSG सिर्फ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर नहीं है, ये थेरेप्यूटिक प्रोसीजर भी है। जैसे क्या होता है, कभी कभी ट्रांजिएंट ब्लॉक होता है ट्यूब्स में, और उसकी वजह से आपका स्पर्म या तो अंदर नहीं जा पाता या एग अंदर नहीं आ पाता, मे बी बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन और प्रायर सर्जरी और समथिंग। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ट्यूब में अगर कचरा फंसा हुआ है और उसमें हमने टैप खोल के फास्ट पानी छोड़ा है, तो क्या होगा, वो डिसलॉज हो जाएगा,
यहाँ से हटके वो कहीं बाहर चला जाएगा, वो कचरा निकल जाएगा और ट्यूब ओपन हो जाएगा। सेम वे में जब हम कॉन्ट्रास्ट पुश करते हैं तो हम इतना फास्ट पुश करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई ट्रांजिएंट कचरा वहां पे फंसा है, ब्लॉक है, तो वो निकल जाएगा। और कभी कभी मेरे ही पेशेंट में मैंने देखा है कि वो अपने आप पेशेंट कंसीव करके आ जाते हैं 2-3 महीने बाद आफ्टर दिस प्रोसीजर, तो उनको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरी टिप जो है मेन कि स्पैज्म, कॉर्नुअल स्पैज्म हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर आपने आंख खुला रखा है और हमने झटके से आपकी आंखों के सामने ऐसे किया तो आप ब्लिंक करेंगे। उसी तरह से यूट्राइन मसल भी क्या करता है कि अगर आपको पेन हुआ सडन और आपको पता नहीं है पेन के बारे में, और जब भी डाई हमने कॉन्ट्रास्ट पुश किया, आपको पेन हुआ और आपने झटका दे दिया, शरीर को आपने उठा दिया, तो उस केस में क्या हो सकता है कि वो कॉर्नुअल मसल, जो कॉर्नुआ बताया था मैंने, जो इधर दोनों कॉर्नुआ होता है, ओपनिंग होती है, वहां पे क्या होता है, वो ब्लिंक होता है और वो फॉल्स पॉजिटिव बता सकता है कि ट्यूब आपका ब्लॉक है। इसलिए ये ध्यान रखिए जब भी ये प्रोसीजर कीजिए तो उस समय आप पेन को थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, बस 5 to 10 सेकेंड, बिलीव मी, और आपको पेन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर मान लीजिए कि ये किसी भी तरह ब्लॉक आता है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट अभी मैं ऑप्शंस आपको बता देती हूँ, उसका डिटेल वीडियो बाद में बनाती हूँ। आप मुझे बताइए कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, सो दैट मैं और एनकरेज हूँ और आप लोगों के लिए समझाने के लिए और ऐसे वीडियोस लेके आऊँ। अगर मान लीजिए कि आपका ट्यूबल ब्लॉक आया है, ट्यूबल ब्लॉक मतलब वो स्टिल दिखता नहीं है, कॉर्नुअल ब्लॉक हो सकता है, फिमरियल ब्लॉक हो सकता है, उस केस में लैप्रोस्कोपी के लिए जा सकते हैं। कैन्युलेशन होता है, ट्यूबल कैन्युलाइजेशन होता है, वो कर सकते हैं, और आईवीएफ के लिए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।